हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने आ रही है। ये अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी खुशखबरी रिक्रूटमेंट परमानेंट बेसिस पे निकली हुई है। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और इसमें एज कितना रहने वाला है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये डिपार्टमेंट है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये जो निकली है वैकेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये सबसे अच्छी जॉब है। दोस्तों, ये डेट दे सकते हैं 15/10/2025 को ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक नवरत्न कंपनी है दोस्तों, इंडियन प्राइमर प्रोफेशनल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे हम ट्रेड वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कितने ट्रेड वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ट्रेड आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियंस की पोस्टें पे वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर ले पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट हमारी टेक्नीशियन सी रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, 10th मांगा गया है। 10th प्लस ITI होना चाहिए, SSLC प्लस ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और लोगों को मौका दिया गया है, जैसे जिन जो 10th के बाद तीन साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, कई कंपनियां कराती हैं इसको, खासकर कि गवर्नमेंट कंपनियां जैसे कि रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ से वो क्या होते हैं, छात्र ITI कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, तो उनको भी यहाँ पे मान किया हुआ है। देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, टोटल 46 वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे फिटर का, जिसमें 26 वैकेंसी है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं ये। नेक्स्ट है मशीनिस्ट, इसमें थोड़ा सा कम, 4 वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों यहाँ पे 6 वैकेंसी निकली है। टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल 162 वैकेंसी पे वैकेंसी आई हुई है, और टोटल हमारी 82 सीटों पे ITI वालों की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे UR की देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है सीटों की संख्या को। UR के लिए 33 सीटें निकली हुई हैं, EWS की 8 सीटें, OBC की 22 सीटें, SC की 13 है, और ST की 6 सीटें निकली हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो सैलरी मिलने वाली काफ़ी बेहतरीन, WJ 4th ग्रेड की आपकी ये जॉब रहने वाली है। पे स्केल आप देख सकते हैं 21,500 से 82,000 रुपये, यानी कि जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो नियर अबाउट 38 से 40 के बीच में बनने वाली है। ये अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, सैलरी से आपको ज़्यादा ही मिल सकती है, हो सकता है 43 या 45 हज़ार तक भी आपको सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कौन से पे, उस आधार पे भी कई अलाउंसेस एक्स्ट्रा भी जोड़े जाते हैं, और सभी का सेम नहीं रहता है। ये पोस्ट आपका डिपार्टमेंट वाइज भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर भी सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन के आधार पर डिपेंड करता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें एज क्या रहने वाली। तो टेक्नीशियन की एज मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन सी की पोस्ट पे 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन OBC वाले छात्रों को 3 साल का, SC या ST वाले छात्रों को 5 साल का, और PWBD कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप हैं, जिनको 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो टेक्नीशियन सी की बात कर लें, तो जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन ऊपर बता दिया है, तो इसमें मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड SSLC प्लस ITI, यानी कि 10 प्लस ITI होना चाहिए इन द रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास ITI रहनी चाहिए। जो भी ट्रेड उन्होंने दिए, जैसे फिटर हो गई, मोटर मैकेनिक हो गई, तो इस टाइप के ट्रेड्स, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गई, इस टाइप के ट्रेड्स आपके पास होने चाहिए। वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई। और 1 साल का अप्रेंटिसशिप एंड भी लगाया हुआ है, 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, तो यानी कि, या फिर आपके पास SSLC यानी कि 10th प्लस 3 साल का अगर अप्रेंटिसशिप है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, कैंडिडेट हैव नो कंपल्सरी अटैच द प्रोविजनल फाइनल ITI अप्रेंटिसशिप एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क हैव टू कम्प्लीटली अटैच, यानी कि अगर आपका ITI का रिजल्ट अभी नहीं आया, एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, प्रोविजनल ऐसा कुछ है, तो वो आप अटैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरते समय उसको भी मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने रखा है क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल ओनली बी कंसीडर्ड, नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू रिलैक्सेशन
प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन विल बी एंटरटेन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है जो ट्रेड वाले, वो खाली वही अप्लाई करें, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स के बारे में पूछा गया है। तो टेक्नीशियन सी की पोस्ट है, इसमें मिनिमम आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल को 60% नंबर आपके पास एग्ज़ाम में आपको लाने ही होंगे। ये रिटर्न एग्ज़ाम की बात हो रही है, ना कि आईटीआई के मेरिट के। ये आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसमें 60% मार्क्स आपको लाने ही होंगे। नेक्स्ट है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 50% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। अब दोस्तों एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इन्होंने बोला है जो भी कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराए हैं खाली वही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे बोला जा रहा है खाली बेंगलोर के ही छात्र यहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटका के ही छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन सी। तो यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन सी की जो पोस्ट निकली है उस पर केवल मैंडेटरी किया गया है कि कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपके पास होना चाहिए। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 4/11/2025 तक आपका एक्टिव भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं, आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका। अब आ जाते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका रहने वाला है, पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद आपको इसके एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने पूरी तरीके से बताई हुई है पूरा डिटेल में कि क्वालिफाई मार्क्स के बाद आपका सीबीटी टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सेम चीज़ बताई गई है। आपका ये चीज़ समझ लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को और भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं फिर आप हमारे सिलेबस पे। तो हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीबीटी। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्टों में आपका सिलेबस रहने वाला, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपके जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होंगे जनरल एबिलिटी के, एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज के। तो ये बेसिकली आपका जो जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है, इसमें जीके के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन साइंस के डाल दिए जाएंगे, मैथ्स के और रीजनिंग के डाल दिए जाएंगे। तो ये नॉन टेक पूरा तरीके से होने वाला जनरल एप्टीट्यूड। सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा पूरी तरीके टेक्निकल बेस होगा, जिसमें टेक्निकल आपके थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई भी हुई है, 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ये टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो ट्रेड है उससे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग आपका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग 60 मार्क्स जो मैंने ऊपर बताया था उसी को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 35% मार्क्स फर्स्ट में और 35% मार्क्स आपके सेकेंड में भी होने चाहिए, यानी कि दोनों में ही 35% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट सेकेंड में आप अच्छा स्कोर कर लें, मान लीजिए आपने 100 में से 80 नंबर ले आए लेकिन इसमें आप 35% के दायरे में नहीं आ पाए, आप 50 में से मान लीजिए कि आपके 17.5 नंबर कुछ आने चाहिए, हो सकता है आपके 10, 12, 13 नंबर आए, तो अब आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आपके इसमें 100 में से 100 ही नंबर क्यों ना हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों में ही आपको पास होना है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक हो। ऐसे ही SC ST PWBD कैंडिडेट को 30% मार्क्स पार्ट ए में और 30% मार्क्स पार्ट बी में लाना अनिवार्य है। दोस्तों ये पूरा शॉर्ट, और इसकी एग्ज़ाम आपको मैं बता दूं तो इसका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर 2025 को, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ पे टाई केसेस के बारे में बताया हुआ है तो उसकी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, OBC, NCL, EWS कैटेगरी को फ़ीस की पेमेंट करनी 500 प्लस 18% GST, जो कि आपका 590 रुपये बनेगा। तो 590 रुपये को आपको पेमेंट करनी होगी फ़ीस की। बाकी ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट को यहाँ कोई फ़ीस नहीं देनी है, तो इनको एग्जम्प्टेड किया हुआ है। बाकी आप ऑनलाइन आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी और
इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कवर कर दिया। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।